चलिए। हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल क्या क्या डिस्कस किए थे। स्ट्रेन स्ट्रेन का फॉर्मूला किसी को याद है? थर्मल अल्फा स्ट्रेन का डेल टी। फॉर्मूला अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा टी। टी ठीक और है कोफिशिएंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। और क्या था? डिफ्लेक्शन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन। किसी को याद अल्फा है? डेल टी। इंटू एल। ठीक है। देखिए एल तो स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। बार है यहाँ पे कंस्टेंट है। ये एल हो गया इसका ई। ठीक है। चलिए अल्फा इसका प्रॉपर्टी है। अब आया थर्मल स्ट्रेस। इसको कैसे लिखते थे? फॉर्मूला किसी को याद है? अल्फा डेल टी इंटू ई। एकदम सही। अल्फा डेल टी इंटू ई। ये सब जो था, ये देखिए जब ऐसा केस था तब होता था जब दोनों तरफ से कंस्टेंट रहता था। फिर हम लोग पढ़े थे कि जब सपोर्ट यील्ड करता था। ठीक है, रुकिए उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये सब तो फर्स्ट केस था। अब ऐसे सेकेंड केस क्या था? मान लीजिए, देखिए यहाँ पे बार है। ठीक है, ये बार। मान लीजिए देखिए यहाँ तक ये फ्री टू एक्सपेंड है। इसका लेंथ है ए। ठीक है, इसका एल है, इसका लेंथ है एल। ठीक है, तो इसमें किसी को थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है क्या? डेल माइनस ए इंटू ई बाई हाँ, एल। तो डेल्टा एल जो था ना ये वाला, ठीक, माइनस ए इंटू ई बाई एल। क्लियर है कि नहीं इतना चीज? यस सर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते आज हम लोग अब कंपोजिट बार पे पढ़ेंगे। कंपोजिट बार क्या होता है? किसी को ये पता है कंपोजिट बार क्या होता है? किसी को पता हो कंपोजिट बार किसको बोलते हैं? दो डिफरेंट मटेरियल के वार को जोड़ दिया सर। हाँ, थर्मल स्ट्रेस इन बार। ठीक है, देखिए ये क्या होता है। मान लेते हैं कि ये दो मेटल है। ठीक, ये पहला है स्टील, ये है कॉपर। ठीक है, इसका अल्फा स्टील होगा, इसका अल्फा कॉपर होगा। सबको दिख रहा है कि नहीं? आगे ये बताइए, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, इतना सही। आप क्या किए? टेम्परेचर डिफरेंस दिया, डेल्टा टी मान लीजिए, एक्सपेंड किया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यदि अलग अलग रहता है, मान लीजिए अलग अलग रहता है तो क्या होता है? और एक चीज याद रखिए, एक चीज याद नहीं, न्यूमेरिकल में रहेगा अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। तो इससे क्या पता चला? इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ज्यादा है ज्यादा है। कंपेरेटिव टू स्टील। हाँ, तो उससे क्या होगा? ज्यादा इलोंगेट करेगा। कौन ज्यादा अगर इलोंगेट करेगा? अगर अलग अलग रहता तो कॉपर ज्यादा कॉपर। लंबे होता। हाँ, जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा तो इलोंगेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा हो। ये क्लियर है। चलिए, तो क्या होगा देखिए, यदि मान लीजिए ये इनिशियल लेंथ है, ठीक, दोनों का मान लीजिए दोनों एक ही लेंथ का है, ठीक, ये क्या होगा? स्टील मान लीजिए यहाँ बढ़ के ऐसे हो गया ये। ठीक है, चलिए ये यदि अलग अलग रहता है तब हम बता रहे हैं। ये अभी कटा हुआ नहीं है, मान लेते हैं। ठीक, ये क्या होगा? ये कॉपर है, ये अलग अलग है, अलग अलग के। तो कौन ज्यादा है? लेंथ किसका ज्यादा होगा? स्टील का ज्यादा कॉपर होगा का। कि? कॉपर। कॉपर। हाँ, कॉपर का स्टील। सर। तो कॉपर का ज्यादा है क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक होगा। तो ये टोटल एक्सपेंशन ये कितना हो गया? इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? अल्फा डेल्टा टी एल होगा कि नहीं? और ये स्टील का, इसमें हर चीज स्टील का कंपोनेंट जुड़ा रहेगा, इसलिए मतलब अल्फा ऑफ स्टील हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जो इतना इनोंगेट करेगा उसका वैल्यू ये होगा कि नहीं होगा? ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं? ये कैसे आया बताइए। यस। ठीक है, अब देखिए कॉपर में क्या होगा? इतना ज्यादा इनोंगेट करेगा, इसका क्या वैल्यू होगा? अल्फा डेल्टा टी
एल इंटू कॉपर। अगर इसका लेंथ ज़्यादा होगा, इसका डेल्टा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा कॉपर का? यस। ठीक है। अब मगर क्या देखिए, ये दोनों तो सटा हुआ है। अब होगा क्या कि ये दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों कंबाइंड है। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा ही लोगे इसको, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा चीज से ग्लूड है कि अलग नहीं हो सकता दोनों। तो असली में होगा क्या कि दोनों का जो फाइनल लेंथ आएगा ना वो सेम होगा। वो कैसे होगा देखिए, आगे देखते हैं। आप मानते हैं देखिए, ठीक है, ये हो गया स्टील, ये हो गया कॉपर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस दिए, क्या होगा दोनों सटा हुआ है कि क्या होगा, दोनों का जो फाइनल लेंथ होगा दोनों सेम होगा। यदि अलग अलग रहता तो क्या होता है, स्टील स्टील कम इलोंगेट करता है, कॉपर अलग। देखिए क्या होगा फाइनल, ये देखिए ओरिजिनल लेंथ, ये देखते रहिएगा दोनों। अब क्या होगा कि ये दोनों एक फाइनल लेंथ पे आएंगे, कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है। मगर यदि ये अलग रहता, ये दोनों चीज अलग रहता मटेरियल, तो ये क्या होता है, स्टील मान लीजिए ये फाइनल है, स्टील यहाँ तक आता और जो आपका कॉपर है वो यहाँ तक आता। ठीक है, ये यस क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए ये जो लाइन है ये दिखा रहा है फाइनल लेंथ, जो दोनों का जब हीट किए, जब फाइनल हम लोग देखे कुछ टाइम के बाद दोनों को कि ये दोनों अलग तो निकल नहीं जाएगा क्योंकि दोनों साथ में ग्लू है। ठीक है, दोनों एक साथ है तो ये अलग नहीं होगा, तो ये क्या एक फाइनल लेंथ होगा। मगर देखिए देखने का बात क्या है, स्टील क्या होता है, स्टील कम इलोंगेट करता है। ये तो देखिए ये अलग चीज है ये। ठीक है, यहाँ तक इलोंगेट करता है, ये यहाँ तक इलोंगेट करता है। मगर हुआ क्या कि आप देखिए ये कॉपर आपका ज्यादा इलोंगेट करता है यहाँ तक और स्टील यहीं तक रहना चाहता था। मगर क्या हुआ, अब क्या होगा, ये जो ये ज्यादा इलोंगेट करता है, ये कम इलोंगेट करता है, तो क्या होगा, ये ज्यादा इलोंगेट करता है तो क्या ये फोर्स अपने ऐसे, ये कॉपर का फोर्स ऐसा लगता है कि नहीं जाता है इलोंगेट होने के लिए। यस सर। ठीक है, और इसका कम फोर्स लगता है तो क्या करेगा, ये जो है ये क्या चाहेगा कि हम ज्यादा बढ़े, और ये क्या जाएगा, ये जो लेंथ ये फाइन ये इन लोगों का जब यदि अलग अलग रहता तो यहाँ पे रहता और यहाँ पे रहता। मगर हुआ क्या असली में, हुआ क्या कि देखिए ये जो कॉपर है ये फाइनल में यहाँ तक ही पहुंचा, दोनों दोनों एक साथ यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, इसको कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा तब ना यहाँ तक पहुंचा, इसमें कुछ कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा तब ना ये इसको पहुंचा जैसा यहाँ तक, मगर ये आया यहाँ तक। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसको पहुंचना चाहिए था यहाँ तक मगर ये आगे आगे पहुंच गया, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा कि नहीं, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। टेंसाइल। देखिए, ठीक है, देखिए हुआ क्या, ये दोनों का इनिशियल लेंथ एल था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब ये अलग अलग रहता तो स्टील यहाँ पे आके रुकता है और कॉपर यहाँ पे आके रुकता है, मगर ये दोनों साथ में, तो ये कोई फाइनल पोजीशन यहाँ पे उतरा। फाइनल पोजीशन हम क्या देख रहे हैं कि स्टील का जो स्टील क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा इलोंगेट कर गया जितना उसको करना चाहिए था, और कॉपर क्या किया, थोड़ा कम इलोंगेट किया जितना उसको करना चाहिए था। इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब क्या है, देखिए ये दोनों में कुछ फोर्स लगता होगा तब है ना, देखिए इसमें कुछ टेंसाइल फोर्स लगता होगा तब ना ये लंबा हुआ, और इसमें कुछ कंप्रेसिव फोर्स लगता होगा तब ना ये छोटा हो गया। हुआ कि नहीं? यस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए और एक चीज देखने का बात है कि यहाँ पे जो स्टील में फोर्स है और कॉपर में जो फोर्स है वो एक लगेगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? जैसे इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, मान लीजिए इसमें टेंसाइल है, इसमें कंप्रेसिव है कॉपर है, कोई बता सकता है कि स्टील और कॉपर में सेम फोर्स कैसे लगेगा? नहीं नहीं बता पाएगा तो सीधे बोल दीजिए नहीं पता, हमारे पता। प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं पता। नहीं, देखिए प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या है, यदि ये दोनों में अलग अलग फोर्स लगता है, मान लेते ये पीएस अलग होता है पीसी अलग होता है, तो क्या होता है, ये तो क्या होता है, यदि मान लीजिए इसमें अलग फोर्स लगता है, मान लीजिए इसमें 100 किलो न्यूटन लगता है टेंसाइल ही लगता है और इसमें 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लगता है, नहीं मतलब मान लीजिए 200, तो क्या होता है, ये ज्यादा फोर्स होने के कारण क्या होता है, ये यहाँ से बीच में ब्रेक कर जाता है कि नहीं कर जाता है, यदि फोर्स अलग अलग होता है तो। समझ में आ रहा है, सेम फोर्स है तो क्या हो रहा है, तब ना ये इक्विलिब्रियम में है। यदि अलग अलग फोर्स है तो क्या होता है, ये इसको और इसको क्या करते हैं, ये जो बीच वाला जगह है ना ये दोनों, यहाँ पे स्ट्रेस लगता है और ये टूट जाता है। ये कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। नहीं ये सर, चीज समझ, क्लियर होगा।
रिपीट कीजिएगा सर। एक सेकंड, देखिए हुआ क्या, हम बोले कि पी एस और पी की जो है ना दोनों का फोर्स सेम होगा। मानते हैं इसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, पी एस ऐसे लग रहा है और पी सी ऐसे लग रहा है, ठीक है, मगर दोनों का फोर्स सेम होगा। अब यदि मान लीजिए सेम नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन है, ये कम खींचता और ये ज्यादा कंप्रेस करता है, तो क्या होता है यहाँ पे डिफॉर्मिटी आ जाता है। जो फाइनल लेंथ मान लीजिए, ये जो फाइनल लेंथ हुआ, क्या होता है यदि फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, ये कभी ऐसा फाइनल लेंथ नहीं रहता है। यदि मान लीजिए Yes. फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो ये क्या होता है, ये ज्यादा इसको और धक्का के यहाँ पे लाने का करता, और ये ज्यादा इसको, मान लीजिए ये ज्यादा रहता, ये ज्यादा टेंसाइल फोर्स रहता, और ये कंप्रेसिव यदि कम रहता तो कम रहता, तो क्या होता है ये जो फाइनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब यदि ये दोनों फोर्स सेम रहेगा तभी ना कोई चीज एक जगह पे रह सकता है। यदि फोर्स अलग अलग रहा तो आपको लगता है ये सेम जगह पे रहेगा कोई चीज, नहीं समझ सर। में आ रहा है? देखिए मान लीजिए ऐसे कोई बार है जिसमें हम एक बार टेंसाइल एक बार कंप्रेसिव फोर्स एक ही साथ लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों में अलग अलग, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन टेंसाइल है और 200 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव जाएगा तो क्या इसको हमेशा सोचेगा अंदर खींचने का, ये खिंचाते जाएगा, ठीक है, और ये क्या बोलेगा कि हमेशा सोचेगा इसको आगे खींचने का, ये ऐसे करते रहेगा। इक्विलिब्रियम में कभी रहेगा ये दोनों चीज, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो Yes, मगर sir. क्या है, अब मान लीजिए टेम्परेचर हम कुछ टाइम के लिए दिए, उसके बाद छोड़ दिए, तो आखिर में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए था। क्या हुआ, देखिए ये इक्विलिब्रियम लेंथ में आएगा, तो समझ में आया पी एस और पीसी क्यों सेम होगा, फोर्स इन स्टील Yes, और sir. फोर्स इन कॉपर, ठीक है। आप देखिए अब हम लोग नया एनालिसिस देखिए, ये है इनिशियल, अब बड़ा बनाएंगे, ये पता एक ये था आपका स्टील, ये है कॉपर, हमेशा याद रखिएगा अल्फा ऑफ कॉपर ज्यादा अल्फा ऑफ स्टील, ठीक है। अब देखिए ये था जब कुछ नहीं, अब फिर टेम्परेचर डिफरेंस दिए तो क्या होगा, देखिए ये फाइनल लेंथ है, ये एल था, जब टेम्परेचर हम पूरा दे दिए ये फाइनल लेंथ है, और दोनों साथ में लेंथ है, ऐसा नहीं कि ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में फोर्स सेम है, अभी हम लोग कर चुके हैं। मगर आप देखिए, मान लीजिए कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए ये क्या होता है, ये स्टील जो था ये तो कम इलोंगेट कर रहा है क्योंकि इसका अल्फा ये है, तो ये देखिए इसका असली में लेंथ यदि अलग अलग रहता तो यहाँ तक आता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। ये Yes, स्टील sir. का है, स्टील यहाँ तक आता है क्योंकि इसका अल्फा कम था, और कॉपर कहाँ तक आता है, देखिए कॉपर आपको यहाँ तक आता है, ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। मगर ये जो फाइनल हुआ है, देखिए फाइनल लेंथ यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ये देखिए यहाँ से ये एल था यहाँ तक, ये एल है यहाँ से यहाँ तक जो शुरू में यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब जो इंक्रीज किया लेंथ किसके कारण इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। देखिए ये क्या हुआ, ये जो लेंथ है देखिए हम रेड सब स्टील को रेड से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? अच्छा ये आगे ये अल्फा बताइए, टी अल्फा नहीं डेल्टा टी नहीं है। नहीं, देखिए ये जो अभी दिख रहा है ये वैल्यू, ये जब फ्री रहता, जब इसको कोई नहीं रोकता तो ये अल्फा डेल्टा टी एल रहता कि नहीं स्टील। Yes, sir. Yes, sir. एक सेकेंड की गलती हो गई, एक सेकंड, हुआ हाँ, देख ये जैसे ये किसके कारण होता है, अल्फा डेल्टा टी एल, क्लियर है कि नहीं ये वाला चीज, जो अपने आप इलोंगेट करता है स्टील तो यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। जब ये अकेला रहता है इसको कोई रोकने वाला नहीं था, जब दोनों अलग अलग बॉडी रहता है तो यहाँ तक इलोंगेट करता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. ठीक है, आप देखिए अब ये लेंथ किसके कारण आया, कोई बता सकता है, ये तो इतना बढ़ गया, ये वाला किसके कारण आया, देखिए इसका Tensile फॉर्मूला, force. हाँ देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, EL/A पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो ये किसके कारण होगा, स्टील का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा स्टील का, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन लगेगा कि नहीं, तो फाइनल में जाके रुका जहाँ तक यहाँ तक, क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए यदि अलग अलग बॉडी रहता, बॉडी अलग अलग रहता, ठीक है, मान लीजिए तो स्टील के भीतर तक इलोंगेट कर पाता, ठीक ना। तो इसका क्या, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थर्मल स्ट्रेन,
उसके कारण थर्मल स्ट्रेन के कारण जो लेंथ इंक्रीज होता है वो होता है, ठीक है। और ये जो हुआ ये किसके कारण हुआ? टेंसाइल फोर्स के कारण जो जनरेट हुआ। तो टेंसाइल फोर्स के कारण हम पढ़े थे ना, जब मान लीजिए ऐसे कोई बीम है, इसमें पी फोर्स लगाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन क्या करता है? EL बाई AE होता था कि नहीं होता? यस सर। ठीक है, तो ये आप देखिए टोटल लेंथ निकल गया स्टील का, ठीक है, जितना इलोंगेट हुआ। आप देखिए अब आते हैं हम लोग कॉपर में, ठीक है। देख सकते हैं कॉपर को हम ब्लू से करेंगे। देखिए यदि अकेला बॉडी रहता है यहाँ तक इलोंगेट करता है कि नहीं करता है? ज्यादा इलोंगेट करता है। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? हाँ देखिए अल्फा डेल्टा टी एल, ये कॉपर का हो जाता है कि नहीं यहाँ तक, इतना लेंथ इंक्रीज करता है थर्मल स्ट्रेस के कारण, ठीक है। क्लियर है कि नहीं वाला? यस सर। ठीक है, मगर हुआ क्या, इतना कम हो गया इसका लेंथ। अब ये लेंथ को कम करने के लिए कोई फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? EL बाई A कॉपर कंप्रेसिव। कॉपर। मगर आप देखिए कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव में क्या साइन आता है? माइनस आता है कि नहीं? माइनस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, तो आप टोटल डिफ्लेक्शन इसका निकाल सकते हैं। ये हो गया टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर। क्लियर है कि नहीं? देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? टोटल डिफ्लेक्शन इन स्टील। क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते। अब देखिए अब ये एक चीज तो हमें ये पता चल गया कि डिफ्लेक्शन तो दोनों में सेम है। जब फाइनल बॉडी जहाँ पहुंचा, डिफ्लेक्शन टोटल डिफ्लेक्शन इन स्टील इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन इन कॉपर। ये सही है कि नहीं? किसी समझ में आया क्या? क्योंकि देखिए बॉडी तो एक ही जगह फाइनल में पहुंचा, दोनों का जितना इलोंगेट करना था ये चीज सेम ना इलोंगेट किया, दोनों कॉपर के लिए भी सेम इलोंगेट किया और स्टील के लिए भी सेम इलोंगेट किया। क्लियर है कि नहीं वाला चीज? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। अल्फा डेल्टा टी एल जो टोटल आते क्या था? अल्फा डेल्टा टी एल ऑफ स्टील प्लस टी एल ए ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बता सकता है? अल्फा डेल्टा टी एल कॉपर फिर माइनस होगा माइनस EL माइनस PLAE और कॉपर। ये क्लियर है कि नहीं? ये इक्वेशन बताइए। क्लियर है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा थर्मल स्ट्रेस इसी में आपका सॉल्व है। इसको प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए और इससे आपको पूरा न्यूमेरिकल आपको इसी पे ही पूरा सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला पे, ठीक है। आपको देखना है सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल में हमको क्या क्या करना होगा, चेक करना होगा कि अल्फा किसका ज़्यादा है। पहला स्टेप, अल्फा जिसका ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, देखिए उसको ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे कि नहीं। देखिए अल्फा कॉपर का ज़्यादा था ना, उसके लिए इलोंगेशन का ये फॉर्मूला होगा। आगे चेक करना अल्फा किसका ज़्यादा था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के और फिर जो बाकी और एक कंपोनेंट बचा रहेगा उसको फॉर्मूला इससे लिख के वेट कर देना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ बताइए, क्लियर है कि नहीं वाला? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, तो आज आप लोग का असाइनमेंट है थर्मल स्ट्रेस का रहेगा, कोशिश करिएगा बनाने का, ठीक है। चलिए एक बार वैसे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कंपोजिट बार का था, इससे आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम समझाएं, वैसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा किया गया। चलिए ऊपर देख लेते। देखिए ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। रेलवे का एक ब्रिज बनाया गया, रेलवे डिलेड सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस इन द रेल एट 8 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्ट्रेस नॉर्मल वाला। और मेडिकल नहीं किया हुआ था। देखिए a gun metal rod screwed at the end pass through a steel tube। क्या बोल रहा है? ये गन मेटल रॉड है,
ठीक है, गन मटेरियल एक मटेरियल का नाम, ठीक है, किससे स्टील ट्यूब के अंदर से पास करते हैं थ्रू अ स्टील ट्यूब। द ट्यूब हैज 25 mm external diameter and 20 mm internal diameter. The diameter of the rod is 16 mm. The assembly is heated to 400 Kelvin and the nuts on the rod are then screwed tightly home on the end. इतना नहीं समझना चाहिए। हम आप लोग एक अपने से एग्जाम्पल देखिए बताते हैं। आप लोग मेरी क्वेश्चन बताइए ना सर। अच्छा क्वेश्चन अच्छा है, चलिए बताते हैं। देखिए, अ गन मेटल रॉड इज स्क्रूड एंड पासिंग थ्रू अ स्टील ट्यूब। ठीक है, देखिए, ठीक है, इसका आगे डायग्राम बनाते हैं। स्टील का ट्यूब है, ट्यूब है, इतना mm एक्सटर्नल डायमीटर, इतना डायमीटर ऑफ द रॉड ऑफ 16 mm। ठीक, देखिए ये व्यू देखिए, व्यू अभी हम साइड व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, देख, ये रॉड है और ये दोनों ट्यूब है। ठीक है, और देखिए इसका क्रॉस सेक्शन अब इधर से देखिएगा तो कैसे होगा, कैसे होगा पता है, सर्कुलर होगा। अभी सर्कुलर में कैसे होगा, देखिए इसमें दो दो इंटरनल डायमीटर है। तो ये देखिए, ये एक है, ठीक है, ये जो है ना, ये एक बॉडी है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका रॉड हो गया, ये आपका ट्यूब हो गया। क्लियर है कि नहीं, ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, कुछ टेम्परेचर बोल रहा है कि 200 केल्विन से हमें बढ़ा दिए, तो अल्फा ट्यूब दिया रहेगा, अल्फा रॉड दिया हुआ रहेगा। अब देखना है कि कौन ज़्यादा है, देखते हैं क्या है, देखिए न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए स्टील 12 इंटू 10⁻⁻6 है और गन मेटल का 20 इंटू 10⁻⁻6, किसका ज़्यादा बताइए? गन मेटल। गन मेटल का ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा? कौन ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, स्टील ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कि गन मेटल? गन मेटल सर। ठीक है, तो ठीक है, सर 10⁻⁻6 है ना, तो उससे क्या होगा? सर स्टील का सर नहीं, देखिए ज़्यादा कौन है, ये है ना 12, 10⁻⁻6 से क्या होगा? ज़्यादा कौन हुआ? अच्छा, ज़्यादा, एक सेकेंड, आप भी लोग बताइए ज़्यादा कौन हुआ, देखते हैं। गन मेटल। एक्सपेंड कौन ज़्यादा करेगा ये बताइए, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्फा ऑफ गन मेटल माइनस अल्फा ऑफ स्टील, ज़्यादा तब ना इससे इसको माइनस किया गया है, देखिए गन मेटल ऑफ स्टील, इसका मतलब क्या है कि गन मेटल ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। आप इसी तो बोल रहे हैं ना, तो आप लोग बोले ये कम है, ये 20 ज़्यादा कि 12 ज़्यादा होता है? 20 ज़्यादा होता है ना सर, यहाँ नीचे लिखा है गन मेटल विल सिंक मोर देन स्टील। अच्छा, गन मेटल विल श्रिंक मोर देन स्टील का ज़्यादा है। एक सेकेंड आगे हमको देखने दीजिए, हीटेड 10⁻⁻6 है। एक सेकेंड, हाँ, जो 10⁻⁻6 के कारण ये ज़्यादा बड़ा है ना, स्टील ज़्यादा बड़ा हो गया ना। स्टील ज़्यादा है सर। ठीक है, ठीक है, गलती हो गया मेरे से, समझ में पाई। ठीक है, तो क्या होगा, स्टील ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो अब आते हैं न्यूमेरिकल में, हम अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये रॉड है, रॉड किसका है, स्टील का रॉड है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है ये गन मेटल, ये दोनों गन मेटल। ये क्या होगा देखिए, जब ये फाइनल होगा, स्टील ज़्यादा बड़ा होकर यहाँ तक आने का सोचेगा कि नहीं, और गन मेटल क्या सोचेगा कि हम यहाँ तक रहे, क्योंकि इसका कम है। मगर फाइनल क्या होगा, फाइनल कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा दोनों। इस पोजीशन का मतलब क्या होगा, ये यहाँ तक बढ़ेगा और ये हट के यहाँ तक आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? देखिए इसका फाइनल ये हो जाएगा, एक सेकंड, ये फाइनल लेंथ हो गया ये। ठीक है, देखिए स्टील है, ये गन मेटल है,
ये देखिए फाइनल डायमेंशन इन तीनों का सेम है। तो क्या हुआ देखिए, अब हम गन मेटल को कंसीडर करेंगे तो गन मेटल में कैसा इक्वेशन लिखेंगे, ये देखिए इसको तो यहाँ तक पढ़ना चाहिए था। देखिए अल्फा डेल्टा टी ऑफ एल ऑफ गन मेटल, ठीक है। मगर क्या हुआ इसके अंदर में क्या होगा, ये तो और आगे तक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये देखिए इसको यहाँ तक होना चाहिए था गन मेटल को, मगर फाइनली जब देखा गया तो ये यहाँ तक बढ़ा था। क्या था, इसमें कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था। यहाँ पे क्या लिख देंगे, PL/AE ऑफ गन मेटल। और स्टील में क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है स्टील का क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी एल ऑफ स्टील माइनस PL/A स्टील। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो पढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, अब इससे कुछ भी चीज पूछ लेगा आपको फॉर्मूला में, मान लीजिए पूछ लेगा स्ट्रेस बताओ, आपको स्टील का रॉड में कितना था, या पूछेगा कितना टोटल इलोंगेट किया, कुछ भी चीज पूछेगा तो आपको निकालना है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द रॉड एंड द ट्यूब व्हेन द कॉमन टेम्परेचर फॉल्स टू 300 केल्विन। तो देखिए हम लोग गलती किए, देखिए हम लोग पढ़े नहीं क्वेश्चन, हम सही बोलते कि 400 केल्विन था, फिर क्या हुआ इसको ठंडा कर दिया गया। ठंडा करने में क्या होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज किया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। देखिए क्वेश्चन में दिया कि 400 केल्विन से 300 केल्विन पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज किया। तो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सही तो बोला कि गन मेटल ज्यादा श्रिंक करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम लोग जो पढ़े उसमें क्या पढ़े कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए अब देखिए और हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अच्छा देखिए हम लोग को एक सेकंड अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग जो ये सब पढ़े है ना, ये वाला जो पढ़े इसमें हम लोग क्या मान के चले कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं, आगे ये बताइए। ये जो केस था ना इसमें हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज का, अब जस्ट वही जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो अल्फा जिसका ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा डिक्रीज भी करेगा ना। चलिए वो केस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुकिए वो वाला केस अभी पढ़ता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये सब था टेम्परेचर इंक्रीज करने का। यही मान लीजिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को वही ट्राई करना। देखिए ये हुआ वही सेम एग्जाम्पल, ये स्टील ये कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। मगर जब हम पहला केस किए तो उसमें क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था कि नहीं, जो पहला पढ़े थे। अब क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो, तो क्या होगा देखिए, जिसका ज्यादा अल्फा उतना डिक्रीज भी करेगा। क्योंकि हम क्या पढ़े थे, स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी, मतलब अल्फा पे होता है। जिसका अल्फा जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो स्ट्रेन होगा, उसका चेंज इन डायमेंशन होगा। तब क्या होगा देखिए, स्टील आना चाहेगा यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक आना चाहिए, और कॉपर क्या, क्योंकि इसका अल्फा कम है तो ये आना चाहेगा यहाँ तक, मगर फाइनल क्या हुआ यहाँ तक आगे पहुंचा। ये हो गया फाइनल डायमेंशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं। स्टील क्या होगा, कम कंप्रेस होगा, क्योंकि क्या उसका अल्फा कम है, तो टेम्परेचर गिरने में भी कम कंप्रेस होगा। मगर कॉपर का अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा कंप्रेस करेगा, तो क्या होगा, ये कोई एक फाइनल स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इसका अब क्या होगा देखिए, असली में तो होना चाहिए था यहाँ तक, इसका फॉर्मूला क्या, अल्फा डेल्टा टी एल ऑफ स्टील। अब ये क्या है, अब ये अंदर गया, इसका मतलब क्या, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तब ना ये अंदर गया है। यस सर। ठीक है देखिए, अच्छा अब इसमें क्या है देखिए, PL/AE ऑफ स्टील। अब इससे हम लोग जो पिछला बार पढ़े थे इसमें क्या होगा, कॉपर में क्या आता था, स्टील में यहाँ पे प्लस लिखते थे, याद है कि नहीं। देखिए अभी दिखाते हैं। यस सर याद। ठीक है ना, देखिए इससे हम लोग पढ़ते थे तो देखिए इसमें क्या आता था, जब स्टील केस हम लोग लेते थे, स्टील में देखिए यहाँ पे कहाँ तक है, ये देखिए इसमें क्या आता था, देखिए स्टील में प्लस आता था कि नहीं आता था, दिख रहा है ये प्लस,
यस सर। क्योंकि क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता था, यहाँ पे डेल्टा टी इंक्रीज होता था, और इसमें क्या माइनस आता था कि नहीं आता था कॉपर में? ठीक है, अब क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जस्ट उल्टा होने लग जाएगा हर चीज। ये क्या, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसको आना था यहाँ तक, मगर ये आया यहाँ तक, इसका मतलब क्या, इसमें कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा टेंसाइल कॉपर में, इसका क्या रहेगा इक्वेशन, अल्फा डेल्टा टी एल ऑफ कॉपर प्लस डी एल बाई ए ऑफ कॉपर। ये क्लियर है कि नहीं? फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, डेल्टा टी टोटल ऑफ स्टील इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी टोटल ऑफ कॉपर। ये क्लियर है कि नहीं? बस देखिए साइन चेंज हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। टेम्परेचर, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ना जब ये लोग कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा था कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पहले 400 था, ठीक है, फिर इसको फॉल्स का मतलब क्या था, गिरना, यही ना होता है, टेम्परेचर 300 केल्विन गिर गया, मतलब 100 केल्विन का डिक्रीज हुआ, समझे? ये क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो इसमें इक्वेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसको आज आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, फिर इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन को और जो हम देंगे वो अलग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? थर्मल स्ट्रेस का क्या क्या हुआ, कैसे कैसे होता है काम, ये बताइए, बताइए क्लियर है कि नहीं? 10% क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस है ना? सर। जो अभी दिखा रहे थे जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था तो। अच्छा वो वाला पेज देखना, देखिए ये वाला ना, यही बोल रहे ना, देखिए क्या हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था, देखिए यहीं पे बना देते, ठीक है, देखिए ये वाला केस है टेम्परेचर डिक्रीज वाला। अब देखिए जो हम लोग पहले पढ़े थे टेम्परेचर इंक्रीज में क्या था, देखिए ये मान लीजिए दोनों था शुरू में, ये स्टील है, ये कॉपर है, स्टील कम है, अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, तो क्या होता था, स्टील मान लीजिए यहाँ तक एक्सपेंड करना चाहेगा, ठीक है, मगर कॉपर का अल्फा ज्यादा रहता था तो क्या ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, मगर क्या एक फाइनल स्टेट में आता था, मतलब ये जो बार है ये वाला चीज, ये आके यहाँ पे रुक जाता था, ठीक है। तो अब क्या आता था, देखिए ये इतना स्ट्रेस हो जाता है अल्फा डेल्टा टी एल ऑफ स्टील के कारण, और फिर इसमें कौन सा फोर्स लगता था, ये असली में स्टील यहीं तक पहुंचना चाहता था, मगर पहुंचा यहाँ तक, ये कब पहुंचेगा, इसमें जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा टेंसाइल, तब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? देखिए इसमें पीएल बाई ए ही होता था, इसमें प्लस साइन लगता था, मगर जब हम लोग डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े फिर। यस सर। चलिए ये हो गया आप लोगों का क्या तक, अब हम लोग नया चैप्टर में जाएंगे। और आप लोगों को जो ये जैसे असाइनमेंट थोड़ा कोशिश करिए बनाने का, क्योंकि फॉर्म पूरा न्यूमेरिकल है। अब हम लोग का अगला चैप्टर है इलास्टिक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ठीक, हाँ ठीक, जिसका वैल्यू चेंज ना करे, जो चेंज ना करे, जैसे हम लोग जो रियल लाइफ में क्या करते हैं, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जी ये भी एक कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है 9.81 है ना, ठीक है। चलिए तो इसी टाइप का कांस्टेंट है, तो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो फैलने वाला चीज होता है, और क्या पूरे सॉम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक चीज पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है हम सॉम में क्या शुरू क्लास में पढ़े थे कि सॉम क्या होता है, डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर, डिफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने के लिए क्या होगा, जब कोई चीज इलास्टिक होगा तभी ना डिफॉर्मेशन होगा। जो ब्रिटल या प्लास्टिक मटेरियल होता है वो तो इलोंगेट नहीं करता है, तो सॉम किस पे पूरा बेस्ड है, कोई ऐसा बॉडी पे जो इलोंगेट करे, ठीक है, पूरा एनालिसिस सॉम का हम लोग इलोंगेशन पे ही कर देते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट मतलब ऐसा ऐसा कांस्टेंट जो इस चीज पे इसको जो असर करे, ऐसा ऐसा कांस्टेंट, ठीक है। देखिए हम लोग 3 कांस्टेंट हमको पढ़ना है, आप लोग को याद होगा, तो ये वाला कांस्टेंट आप लोग पढ़े हैं, ई को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए। यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है कि नहीं, ये वाला तो हम बहुत बार यूज कर लिए, यस सर। ठीक है। अब आते हैं के, इसको क्या बोलते हैं, किसी को याद नहीं पता होगा आपको, इसको
अरे तो आप बल्क ज़्यादा पढ़ मॉड्यूलस। लिए क्या? आपको तो लगता है मेरे से ज़्यादा पढ़े हैं बस। बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। और एक होता है जी को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? मॉडुलस ऑफ डिजिट 3 मॉड्यूलस, ठीक है। इसको और एक बोलते हैं पीयर मॉड्यूलस, पीयर ठीक मॉड्यूलस। है। पीयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है कि नहीं? ये चीज डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? ये आप लोगों को पढ़ना है, मतलब यही 3 चीज है बस पूरा फॉर्म में कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब और एक चीज होता है, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइजन रेशियो। आप सुने पॉइजन कभी रेशियो। पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो का कोई जानता है क्या बोलते हैं उसको? लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेंथ बटा लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये कोई बताए? लेटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए। रेशियो के लेटरल परपेंडिकुलर। हाँ देखिए, ये हुआ। मान लीजिए एक रॉड यहाँ पे फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल लगा, एलोंग एक्सिस। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर डिक्रीज करेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। यस लेंथ, सर। मान लीजिए यस सर। ये फाइनल हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, एल था, ये एल एफ है, पहले एल था, एल आई, ठीक है। ये था, ये इसका पहला जो डायमीटर था इसको बोलते हैं डी आई, ये हो गया डी एफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कभी समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। लेटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, ये बता सकते हैं? डी एफ माइनस डी आई बाई डी आई होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? लॉन्गिट्यूडिनल सर, स्ट्रेन क्या होगा? हाँ बोलिए। पॉइजन LF माइनस रेशियो के LI फॉर्मूला में बाई। तो माइनस साइन आएगा ना सर? हाँ तो रुकिए ना, वही चीज अभी आ रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। सब चीज देखिए, होता है फॉर्मूला नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस का क्या कारण है वो अभी पता चलेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एल एफ बाई एल आई बाई एल आई, ठीक है कि नहीं? ये दोनों समझ में आता है कि नहीं? यस। ठीक है। और एक चीज देखिए, ये आप ये इसमें देख रहे हैं, इसमें ये बताइए डी एफ का वैल्यू ज्यादा होगा कि डी आई का वैल्यू ज्यादा होगा, ये बता सकते हैं? इसमें डी एफ का वैल्यू, डी एफ डी एफ का वैल्यू ज्यादा होगा, डी आई ज्यादा होगा, तो क्या इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा कि नहीं, ये बताइए। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कोई बता सकता है? जब डी आई को वैल्यू पे थी ना क्या सर, इनिशियल डायमीटर ज्यादा था सर पैनल का। हाँ तो वही हम बोल रहे, नेगेटिव आएगा ना, सही है ना? ये Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं? जी सर। और ये क्या पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, ये क्या होगा, ये तो नेगेटिव हो गया, लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, ये वाला। यस सर। तो ये क्या होगा, जो फाइनल आएगा वो पॉजिटिव में आएगा कि नहीं, म्यू का वैल्यू, पॉइजन रेशियो का वैल्यू। यस सर। समझ में आया नेगेटिव क्यों लेते थे? नेगेटिव लेने का मतलब क्या था कि हम लोग को पॉइजन रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। यस सर। तो फॉर्मूला में नेगेटिव होता है पहले। हाँ, फॉर्मूला में ही निगेटिव डाल दिया जाता है। एक सेकेंड देखिए, पॉइजन रेशियो फिर एक बार देखते हैं। पॉइजन रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। आप देखिए, लेटरल स्ट्रेन कैसे, मान लीजिए एक बार है, ठीक है। इसका लेंथ एल आई इनिशियल, डायमीटर डी एफ, ठीक है। जो कि अब पी फोर्स लगा, जब इसको हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसका क्या होगा? हाँ ठीक है, डी आई, ठीक है, डी आई क्या होगा, ये डी एफ हो जाएगा और ये यस सर। ये LF। एल एफ हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला। लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? डी एफ माइनस डी आई माइनस डी आई बाय डी आई। और ये पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा? तो जब फाइनल डायमीटर सर छोटा है सर। हाँ छोटा है, इनिशियल है। अच्छा, जिसको डाउट हो रहा था वो बोले, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बोला था ना कोई, हमको समझ में नहीं आया, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो देखिए, इसलिए पॉइजन रेशियो में हम लोग नेगेटिव ही लगाते हैं। अब ये फॉर्मूला जब हम लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू इसमें डालेंगे
ये नेगेटिव नेगेटिव क्या ये पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं? ये पूरा पॉजिटिव आएगा Yes, कि नहीं? ये बताइए। ये तो पॉजिटिव Yes, है sir. यस और सर। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो म्यू का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं? Mu is also denoted by 1 by n. हाँ, अरे आप लोग तो ज्यादा पढ़ लिए ना, यही दिक्कत है। पता नहीं कहाँ में पढ़ लिए। बढ़िया बात, अच्छा बात। टैलेंट बच्चा है सर। टैलेंट तो पूरा भरा हुआ है। चलिए म्यू को 1 बाई एम भी बोलते हैं। ठीक है चलिए म्यू को 1 बाई एम भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए हर बहुत टैलेंटेड होते हैं पॉइजन थ्रेड। ये क्लियर है कि नहीं ये चीज? यस सर। Clear, sir. ठीक है देखिए पॉइजन रेशियो को कहीं 1 बाई एम भी लिख देगा, कहीं म्यू भी लिख देगा। ठीक है दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है कि नहीं? Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आता है कि नहीं आप लोग? क्या वैसे बोलते रहते हैं आप लोग? ये आता है, sir. समझ में आ रहा है सर? हमको पता है कि बाकी टीचर मेरे से अच्छा पढ़ाता होगा, तो सिविल वाले सब है ना। हमको नहीं सर, ऐसे तो नहीं चलिए ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, sir. चलिए ठीक है। चलिए अब है कि तीनों सर चीजें। मैकेनिकल पेपर में पढ़ना भी तो है सर ये सब। हाँ मैकेनिकल को पढ़ना, मगर हमको लगा मैकेनिकल वाले तो आप लोगों को कम समझ में आता हो क्या? आप लोग सिविल वाले तो सिविल को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सर हम चलिए लोग ठीक। मैकेनिकल कोई बात पेपर नहीं। मैंने पेपर है सर, मेजर पेपर। हाँ तो ठीक है, फॉर्म तो दोनों का सेम है ना। हमको लगा कि सिविल वाला आप लोग को अच्छा पढ़ा पाते क्या हमको, वही हम सोचते नहीं हैं। सर, बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है, है sir. चलिए आप देखिए ई के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, तीनों के बारे में। ठीक है सर। ओके सर। यंग मॉड्यूलर। यंग मॉड्यूलर हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, किसी को याद है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। प्रोपोर्शनल टू द ठीक है तो ये क्या होता था? अरे ये क्या स्ट्रेस, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता था। ये जी क्लियर है कि नहीं? ये होता था यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं याद रखिए, मेरा पढ़ जी चुके सर। हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा बल्क मॉड्यूलर जिसको बोलते हैं। इसका डिनोट करते हैं के से। बुक देखिए सब बुक में अलग अलग डिनोट होगा, तो इस पे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हम के पढ़ा है वहाँ एम लिख दिया है वहाँ जी लिख दिया। ठीक है तो अपने नहीं सर, हिसाब यही मिलता है सर, इधर केस में कहीं मिलता है सर, सब में जो यही मिलता है। जो भी है वो हम बताएं। बल्क मॉड्यूलर, बल्क का मतलब क्या समझते हैं पता है? बल्क क्या होता है? पूरा भरा हुआ। ढेर, sir. ठीक है देखिए। वॉल्यूम में चलता है सर। अरे आप लोगों को सब पता है, अरे तो हमको डाउट हो जाता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है आप फूड लोग के पढ़ रहे हैं। मयंक के पास। देखिए मान लीजिए ये क्यूब है। ठीक है क्यूब है, क्यूब दिख रहा है ना? ये यहाँ Yes, sir. यहाँ पे एक पूरा वाटर हम डाल दिए। ठीक है तो क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पढ़े हैं कि नहीं आप लोग फ्लूइड में? नहीं पड़े अभी सर। अरे नहीं अभी पढ़े नहीं, आप sir. लोग। अच्छा देखिए तो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये हम बता दे रहे हैं। हर जगह से फोर्स लगेगा, यहाँ से भी सी, यहाँ से भी सी। हर मतलब जितना क्यूब का जहाँ पर भी फेस है ना, क्यूब का कितना फेस होता है? 6 फेस होता है कि नहीं होता है? ये बताइए क्यूब का कितना फेस यस होता है? सर, यस सर। सर एक सेक्शन हाँ 8 फेस होता है। ठीक है एक से सर। तो देखिए जब पानी में हम लोग डालेंगे तो क्या होता है, कोई भी बॉडी ऐसा नहीं बोले जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी है वाटर में, तो इसको चारों तरफ से फोर्स लगता है। ठीक है ठीक है राउंडली सर, राउंडली राउंड सर। रहे या क्यूब रहे कुछ भी रहे, तो इसको तो देखिए तो इसमें क्या बल्ब से फोर्स लग रहा है कि नहीं? जी सर। लग रहा है ना कि चारों तरफ से बल्ब से पूरा भरपूर फोर्स लग रहा है। ठीक है तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? इसको जैसे के को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ठीक है या फिर ये हाइड्रोस्टेटिक भी नहीं भी है तो मान के चलिए कि वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है स्ट्रेस ले लीजिए। ठीक है बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है सर समझ में आ फेस रहा है? तो 6 ही होता है ना, सर. हार्टेक सेट होता है. हाँ हाँ ठीक है जैसे देखिए एक्स वाई और जेड। ठीक है वो तो हम लोग क्या पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं ना कि पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। फोर्स का 3 डायरेक्शन पे लगेगा मान के चलते हम लोग। ठीक है फेस एट है कोई दिक्कत नहीं। मगर देखिए हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है, हर जगह से फोर्स लगता है। क्लियर है कि नहीं ये चीज? यस सर। तो देखिए इसका क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? जैसे हम लोग अभी पढ़े लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? जिसका एक डायमेंशन हो, ठीक है। लीनियर क्या होता है? वन डायमेंशन। जी और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपका थ्री डायमेंशन चीज है कि नहीं? सर। तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा इसमें, देखिए इसमें तो चारों तरफ से इसका डायमेंशन चेंज होगा, यहाँ से भी फोर्स है, ऊपर से भी, मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन तीनों जगह से फोर्स है। तो क्या होगा इसका जो डायमेंशन होगा हर जगह से चेंज होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा? यस यदि फोर्स फोर्स तीनों डायरेक्शन से लगेगा तो शेप भी चेंज होना चाहेगा ना तीनों डायरेक्शन से। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है। क्लियर है कि नहीं अलग से? यस सर। ठीक, अब आते हैं हम लोग तीसरा, और एक क्या था? और एक जी, जी को क्या बोलते थे? शियर मॉड्यूलस, याद है? जी सर। इसको बोलते यस सर। शियर मॉड्यूलस। जैसे अभी हम लोग बड़े थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसमें आता है, ठीक, वैसे ही देखिए इसका एक सेम है। जब आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे, शियर मॉड्यूलस है यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या आ जाएगा? होता है जी। ठीक है, समझ में आया ये क्या हुआ? इसको जी बोलेंगे सर। शियर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ क्या है? तीनों का वैल्यू पता चला। ई क्या होता है, के क्या होता है, जी क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक यस है। सर। अब देखिए तीनों में आप रिलेशन, जैसे रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन, ये सब आप सर लोगों को आता है। हाँ, सर तक बोलिए। जी के का वैल्यू तो सब जगह तो अलग अलग रहेगा सर। ई का हाँ, सब का अलग है, ई का वैल्यू, जी का वैल्यू, के का वैल्यू, तीनों का वैल्यू अलग है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी अब सर। देखिए हम लोग को रिलेशन पढ़ना ई, जी और के में, ठीक है। हमको तो जैसा लगता है कि आप लोगों को ये भी पता होगा, बता ही दीजिए। मयंक बताइए। नो सर। ई देखिए, बराबर 2 सर के। हाँ स्टूडेंट हाँ, वर्क देखिए बस बस पता, हमको पता, ई में 2 के 1 माइनस 2 म्यू, यस। जी ठीक है है। सर। 2 जी 2 जी जी, जी जी। जी जी, ये देख, होता है जी होता है, हमारे जी होता वन है, ठीक। प्लस टू म्यू। के अच्छा के टू म्यू नहीं होता है। सब सब हमको गड़बड़ करवा दिया आप लोग, इतना कंफ्यूज कर दो, ठीक है। चलिए अब आप कुछ नहीं, अब आप लोगों से नहीं पूछेंगे, हमको लगा कि पता ही होगा, पता तो है। चलिए कोई बोले जिसको पता है। ई इज इज इक्वल टू, इक्वल चलिए, टू टू हाँ, जी इंटू वन प्लस म्यू 1 प्लस म्यू, चलिए, और और इज इक्वल टू थ्री के इंटू वन माइनस 2 टू म्यू म्यू। सर। ठीक है, दिखाइए कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत? सही है। आप बता दिए सर, सही है। नहीं नहीं, हम आप ही लोगों से पूछेंगे, अब आप लोगों को पता है, सही है, ठीक है। वेरीफाई आप कीजिएगा ना सर। वेरीफाई हम कर लिए, बिना वेरीफाई का हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। गलती होता तो हम बता दें, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं? देखिए रिलेशन सब है ना, देखिए ई का जी के साथ रिलेशन आ गया, ई का के साथ रिलेशन आ गया। आप लोगों का होमवर्क क्या है? के को जी के साथ रिलेट करिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, कर सकते हैं। हो जाएगा सर। यस देख देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2g दोनों को 1 इक्वेट कर प्लस देना। म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इससे यस के और जी का यस रिलेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। क्लियर हुआ मैं? सिंपल है, जी इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। क्लियर कि नहीं? ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है यहाँ यस तक? सर। बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग ये पॉइजन रेशियो पढ़ लिए, क्या है? एग्जाम में एक्सप्लेनेशन खोजता है सर इसका पूरा। क्या एक्सप्लेनेशन बताइए, कैसे डिराइव हुआ, ये बोल रहे हैं? हाँ सर, डेरिवेशन खोजते एग्जाम में। अच्छा ठीक है, डेरिवेशन खोलता तो कल डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। हम आपको ऐसे ओवरऑल बता दिए थे, कल इसका डिराइव करवा देंगे हम, ठीक है। यहीं तक रखा ओके जाए, सर। क्या और पढ़ना है? बोलिए। नो सर, रहने दीजिए। नो सर। अब अटेंडेंस लीजिए। ये टाइम भी हो गया सर। ठीक है, इसी तो छोड़ रहे हैं, हमको क्या लगा पहले ही छोड़ देंगे आप लोग को। पढ़ा भी चलिए, सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा किसको पढ़ना और 1 घंटा बोले? सर पढ़ेंगे सर, पढ़ाइए। तो यार एक आदमी पढ़ने से हम कैसे पढ़ोगे बताइए, बाकी बोलिए, आप। और भी है। अच्छा ये बताइए, कुछ कुछ समझ में आता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हवा के ऊपर से चल जा रहा बहुत कुछ दिमाग आता है से? सर। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, समझ में आता है तो। ठीक है, मानते हैं बाकी टीचर हमसे अच्छा पढ़ाते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिविल वाले हैं, हम तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं।
मैकेनिकल वाले रहते तो हम और अच्छा मतलब ठीक रहता। चलिए। सिविल मैकेनिकल से क्या है सर, तो मैकेनिकल का सब्जेक्ट। हाँ मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, मगर एक होता है ना कि सिविल के टीचर पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा आदमी लोग सोचते हैं। नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है कुछ सर। नहीं है सर। चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए। पढ़ाएंगे सर तो और एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसा थोड़ी है, चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आज आप लोगों को और एक असाइनमेंट मिलेगा, थर्मल स्ट्रेस का कोशिश करिएगा थैंक यू बनाने सर। का। जी सर, भेज ओके। दीजिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। वेलकम। थैंक यू सर।